वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है। जी हां, राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा के बजट सत्र में उनकी एक टिप्पणी से जनता के अंदर जो आक्रोश फैला, उसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। उनके इस्तीफे के बाद अब उनके समर्थकों के जरिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने शब्दों पर जब माफी मांग ली थी तब इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। उसके इस्तीफे के बाद भी जो सियासी घमासान है वो लगातार चालू है। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अगर नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपा है तो इतनी देर क्यों लगी। सियासत में इसके अलावा भी कई अटकलें हैं। उधर सामाजिक सौहार्द और ताने बाने को बनाए रखने की जरूरत भी महसूस हो रही है। मतलब कि वास्तव में क्या वहां पर एक खाई बनाई जा रही है, पहाड़ और प्लेन की खाई बनाने की कोशिश हो रही है, या जातिगत रंग देने की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आज वहां पर तैर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर नए मंत्रिमंडल को लेकर भी वार्ता चल रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर अब नया विस्तार हो सकता है। तो शायद राजनीति का माहौल इसलिए भी गर्म है। वैसे तो अभी गर्मी की शुरुआत है, लेकिन उत्तराखंड की शुरुआत ही गर्मी से हुई है। और हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ बलराज पासी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ मनोज रावत जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। और हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सूरवीर सिंह भंडारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज भाई सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। एक पत्रकार की दृष्टि में अगर आप देखें तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के अंदर माहौल बना, क्योंकि लगातार ऐसे बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगने के लिए भी लगातार कहा जा रहा था, लेकिन आज वो इस्तीफा हो गया है। और इस्तीफे के बाद का जो माहौल है वो अभी भी गर्म है। कांग्रेस तो इसलिए गर्म रखना चाहेगी क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि मुद्दे कभी कभी आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखें, एक खाई बनाने की कोशिश हो रही है उत्तराखंड के अंदर। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को आप पूरे समाज के साथ जोड़ दो या पूरे क्षेत्र के साथ जोड़ दो, जबकि होता कुछ और है, तस्वीर कुछ और है। आखिर उन आम जनमानस का क्या दोष होता है जिनको ये पता ही नहीं होता कि वास्तव में राजनीति कह रही है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, या राजनीतिक लोग चाहते क्या है। नीरज भाई, इस इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं, और वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, जो कांग्रेस की टिप्पणियां हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? संजय भाई, जो इस समय प्रदेश पे जो वातावरण बना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ ये भी बहुत निंदनीय है। और ये हमारे राज्य के लिए जो है, ये बढ़ता हुआ जो राज्य है, जिसके पीछे की अवधारणा सब लोग जानते हैं कि इस राज्य को मांगने के लिए, इस राज्य को लेने के लिए किस तरीके के संघर्ष हुए, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन लोगों का रहा। और उसके बाद जो ये चीज़ें बन रही हैं ये बहुत खराब चीज़ें हैं। इस प्रदेश के लिए जो है, इस प्रदेश की दशा और दिशा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आपसी सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात जानता हूं कि हमारी अगर पहचान है तो इस राज्य से है, इस राज्य से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपको अपनी सियासत चमकानी है तो इस राज्य की साख कम से कम दांव पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस राज्य का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है, नहीं तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये चीजें हम लोगों को सबको समझनी चाहिए। ये पूरे घटनाक्रम को मैं पिछले 25 वर्षों में, जब से हमने उत्तराखंड राज्य को देखा, तब से हम प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी देखते आ रहे हैं। मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी को सन 2000 के आसपास से बहुत व्यक्तिगत अच्छी तरीके से जानता हूं। जब ये नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में गढ़वाल मंडल विकास निगम के चेयरमैन बने थे, उनको दायित्व मिला था। सहयोग से मैं उत्तरांचल प्रेस क्लब में उस समय पहली या दूसरी एग्जीक्यूटिव में मेंबर था, तो इनको हमने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में इन्वाइट किया था। उस समय ये कार्यक्रम में आए थे। मैं मतलब ये उसलिए कह रहा हूँ कि मैं कि अपने अनुभव के आधार पर और अपने जो हमने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें देखी हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। एक बात बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पे बैठा हो, संवैधानिक पद पे बैठा हो, सार्वजनिक जीवन में उसकी एक अपनी एक मर्यादा है, उसके पास अच्छी वाणी होनी चाहिए, उसके पास अच्छा संयम होना चाहिए और उसके पास अपना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये तीन गुण ऐसे हैं, वैसे तो हर आदमी के साथ जुड़े हैं, लेकिन जो पब्लिक लाइफ में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों के तीनों गुण, क्योंकि यही गुण जो हैं आपको शिखर पे लेके जाते हैं और यही गुण जो हैं आपको निम्न स्तर पे लेके आते हैं।
प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ भी कुछ इस तरीके का ही पूरा पूरा एपिसोड रहा। पिछले 3-4 वर्षों में हम देखें इस सरकार में तो हर 2-3-4 महीने में कोई ना कोई विवाद उनके साथ जुड़ता रहा है। चाहे वो ऋषिकेश में एक सड़क पर जो मारपीट की घटना थी, उस एक, चाहे उनके बेटे का जब उपनल के जरिए कहीं उनको स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो विधानसभा का मामला, भर्तियों का मामला हो, तमाम ऐसे विवाद थे कि एक के बाद विधानसभा का मामला हो, जब स्पीकर रहते हुए भी जी। तो तमाम ऐसे घटनाक्रम है कि उनको जो है हर बार विवाद में खड़ा करते थे, लेकिन संयोग से विवाद कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता था। लेकिन इस बार जो है ये विवाद जो है, ये विवाद अभी नहीं बना। ये जो हमारे निकाय चुनाव हुए हैं, और निकाय चुनाव में जो ऋषिकेश की जो नगर निगम की जो मेयर की सीट थी, वो महिला के लिए पहले आरक्षित थी, अब उसको दूसरी कैटेगरी में इस नए परिसीमन में उसको आरक्षित कर दिया गया। ये तभी से विवाद उपजा चला आ रहा था और उनके खिलाफ जो है एक नकारात्मक माहौल जो बना हुआ था और जो एक थोड़ी सी नफरत सी जो फैली हुई थी, ये चली आ रही थी। सिर्फ ये है कि ये इस पूरे घटनाक्रम की जो विधानसभा में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे इस घटनाक्रम को पूरी एक आड़ मिल गई। ये बात सही है कि उनका व्यवहार जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सम्मानजनक नहीं था। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय का या किसी वर्ग का अपमान करने का या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, खासतौर के उस व्यक्ति को जो विधानसभा में नंबर 2 की पोजीशन रखता हो। मुख्यमंत्री के बाद वो संसदीय कार्य मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। बल्कि इस सरकार में हमने देखा कि मुख्यमंत्री मैक्सिमम समय तक जो है सदन में रहते हैं, लेकिन पूर्व की सरकारों में आपने भी देखा और हमने भी देखा कि सदन को चलाने में अहम भूमिका ही संसदीय कार्य मंत्री की रहती थी। मुख्यमंत्री तो बहुत कम मौजूद रहते थे। नंबर 2 की बात जो है, स्पीकर जो है वो अभिभावक होती है सदन की, उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक समान होता है। जब भी सदन के अंदर कहीं कहीं वाद विवाद होता है तो स्पीकर की भूमिका मुख्य हो जाती है और वो एक गार्जियन की भूमिका में रहती हैं। तो ये मैं सब चीजें इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट सरकार की तरफ से हुआ। हालांकि उन्होंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती के लिए उन्होंने कई बार क्षमा भी मांगी, माफी भी मांगी, लेकिन वो बात अलग है कि उस माफी को लोगों ने स्वीकार नहीं करा। नीरज भाई, ऐसा भी कहा जा रहा है, जन दबाव में ये इस्तीफा दिया नहीं, ये इस्तीफा लिया जाता है बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में। ये इस्तीफा लिया जाता है, ये लिया गया, ये दिखाने के लिए दिया गया, लेकिन लिया गया, इस्तीफा तो लिया गया, ये तो सभी कह रहे हैं, और इस्तीफा लिया गया। लेकिन उसके बाद इसके बाद जो एपिसोड बना वो बहुत दुखदाई है। हाँ। एक तरफ से उनके इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, बम पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं जैसे किसी अपराधी को आपने फांसी की सजा पे चढ़ा दिया हो। हाँ। दूसरी तरफ इन्हीं कैबिनेट मंत्री के घर पर इस तरीके के समुदाय के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो पहाड़ मैदान की बात करते हैं, जो कहते हैं सरकार को अपने घुटने के बल पर ला देंगे, जो कहते हैं कि हम चुनाव के समय पर 50-50 लाख रुपए का चंदा देते थे, आज हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो ये जो खाई पार्टी जा रही है, इधर से जो चाहे कैबिनेट मंत्री के जो समर्थक हों और उधर से जो दूसरे लोग हैं, इस तरह की जो खाई पार्टी की काम कर रहे हैं पहाड़ और मैदान के बीच में इस राज्य के लिए, ये बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टदायक है। हमारे साथ प्रदीप भाई बैठे हुए हैं। प्रदीप भाई को याद होगा, प्रदीप भाई बहुत सीनियर आदमी हैं। उत्तराखंड आंदोलन में सभी वर्गों के लोग एक साथ लाठी पत्थर गोली खाकर, कपड़े फटवाकर सब लोग साथ चलते थे। कभी किसी ने नहीं कहा कि कोई पहाड़ी है, देसी है, सिर्फ एक ही मांग होती थी, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड दो। इस एकजुटता के साथ इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ते थे सब लोग। इस राज्य की लड़ाई सबने मिलकर, सबका कंट्रीब्यूशन है उसमें, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो। तो आज 25 वर्षों के बाद फिर इस तरह की बात क्यों उठ रही है? यही चीज है। और इसी को लेकर इसी पर तो बात है के जो सीनियर मेन बात यह है कि इसी पर बात हो रही है कि आखिर ऐसा एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हाँ, बोलिए नीरज भाई। हाँ, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो हमारे उत्तराखंड के सर्वमान्य नेता हैं, चाहे वो ओपोजिशन में हैं, चाहे विपक्ष में हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि इस राज्य के साथ ही हमारी भी जो अहमियत है, आज अगर हम हैं, हमारी हैसियत है तो इस राज्य के साथ है। इन सब लोगों को बैठकर एक टेबल पे बैठना चाहिए और इसमें मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, सबको सर्वदलीय बैठक बुला के कहना, ये बात करनी चाहिए कि इस तरह की खाई, इस तरह की परिपाटी, इस तरह की परंपरा ना बोई जाए। ये राज्य जो है विकास की तरफ बढ़ने वाला राज्य है। ये उन शहीदों का भी अपमान होगा जिन्होंने शहादत दे के इस राज्य को बनाया है।
तो कम से कम इस तरह की पहाड़ और मैदान की बात ना हो, सब लोग एक साथ हैं, एक साथ चलें, एक साथ इस राज्य को आगे बढ़ाएं, और इसमें जो सीनियर लीडरशिप है जिनके कंधों पर यह बोझ है, उनको आगे आकर अगुवाई करनी चाहिए और उनको बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और बात होनी भी चाहिए क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। प्रदीप भाई, क्योंकि आप तो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, जब ये राज्य बना तो मातृशक्ति का जो बलिदान है उसे कोई नहीं भूल सकता, मतलब बहुत बड़ा बलिदान रहा है। ऐसे में जब यहाँ पर पहाड़ और प्लेन की जब बात होने लगती है तब वास्तव में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कमियां है। जो नीरज जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री है, उन्हें अब आगे आना होगा, आगे आकर उन्हें एक फैसला लेना होगा कि भाई यहाँ पहाड़ और प्लेन नहीं है, विकास की बात कीजिए। रही बात इस्तीफे की, तो एक बात तो है कि जहां पर सभी लोग इस चीज को कह रहे हैं कि जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ शायद उसी दिन माफी मांग ली जाती तो इतना मामला ना बढ़ता। दूसरी बात, अगर उसी दिन जो सरकार के वरिष्ठ लोग हैं वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लोग कह रहे हैं, तो वहां पर एक माफीनामा हो जाता तो शायद इस तरीके के ये जो मामले हैं ना बढ़ते। लेकिन यहां पर प्रदीप भाई सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो अब ये है कि पहाड़ प्लेन की बात तो हो रही है, जातिगत रंग देने की बात भी हो रही है। यह भी कहा जा रहा है क्योंकि वो अग्रवाल समाज से आते हैं तो इसलिए उनको इस तरीके से पछाड़ दिया गया। ये जो सारी चीजें चल रही है इसके पीछे एक गैंग चलता है, और उत्तराखंड के अंदर ये जो गैंग है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, अलग अलग जगह आप देखेंगे। तो आज स्थिति यही हो रही है। मैं देख रहा था आज सुबह ही मेरे पास वीडियो आई कुछ, उसके अंदर कहा जा रहा है कि ये पहाड़ और प्लेन की लड़ाई है। अब इसमें जवाब दिया जाएगा। अरे किसे जवाब दोगे भैया आप लोग? प्रदीप भाई, यहां जवाब आदमी किसे देना चाहता है? यहां तो हर कोई हर एक के यहां रह रहा है, हर कोई हर एक के साथ घूम रहा है। और जब राज्य बना तब राज्य में कहीं पे ये नहीं आया था कि राज्य के अंदर जो लोग देहरादून रह रहे थे या जो लोग ऋषिकेश रह रहे थे वो राज्य आंदोलनकारी में नहीं आ रहे थे, या वो ये कहते कि नहीं भाई प्रदीप जी आप अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, हम तो आपके साथ नहीं है। ऐसा भी नहीं था। तो आज जो स्थितियां हैं उस स्थितियों को देखने के लिए, समझने के लिए, अगर इस्तीफा हुआ है तो ठीक है, उसका स्वागत कीजिए। और हाँ, राजनीति ना करते हुए यह देखना चाहिए कि भाई ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ गलती की तो इसे नसीहत माना जाना चाहिए, आगे के लिए ऐसी घटनाएं ना हो। क्या कहेंगे आप प्रदीप भाई कि वास्तव में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है उत्तराखंड के अंदर, इस तरीके का माहौल बिगड़े उस पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा। निश्चित रूप में जिस दिन ये पहले दिन ये घटनाक्रम घटा, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर प्रेम जी से, अग्रवाल जी से अगर वो चीज़ हुई थी, टंग स्लिप पूरी दुनिया की होती है, आदमी से ही होती है, और ये उन्होंने कोई किसी के चाकू नहीं मारा था, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन एक पूरे पहाड़ के समुदाय पे जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, अगर उनकी जबान फिसली थी तो उसी को उस समय वो उसको करेक्ट करके वो हो सकता था। और अगर उनके द्वारा नहीं हुआ था, उसी समय फिर जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष है उनकी और बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो कहते कि आपने ये जो है ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है, इस पे आप माफ़ी कर दीजिए, हम इस भाग को इससे कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। उसमें दुख इस बात का हुआ कि प्रेम जी ने, अग्रवाल जी ने सीधे साला की जगह सारा वो कहते रहे। या तो मैं फिर अभी भी कह रहा हूं उनकी तरफ से, अगर वो पॉलिटिकल पर्सन थे, या तो वो अपनी बात पर अड़े रहते कि मैंने सारा ही कहा है। अगर आपने सारा ही कहा है तो आप फिर अगले दिन खेद क्यों व्यक्त करा? मुख्यमंत्री ने क्यों आपको अपडेट करा? उसके बाद फिर दूसरे उन्होंने क्यों अपडेट करा? फिर आप गंगा जी में क्यों गए? फिर आप संगम पे क्यों गए? तो ये चीजें ना उनकी तरफ से, मैं कह रहा हूं कि मुझे बड़ी पीड़ा है कि उनके कोई अच्छे सलाहकार नहीं थे। प्रदीप कुकरेती एक ऐसा आदमी है, इस बात को अगर आप प्रेमचंद अग्रवाल जी से फोन पे बात करेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको कई बार अप्रिशिएट कर चुका हूं। और किस बात के लिए अप्रिशिएट किया? मैंने कहा सर आपके आगे प्रेमचंद अग्रवाल लगा है और आप हर बार विधानसभा अध्यक्ष होते हुए, यहां पे बिष्ट नेगी कुकरेती मायने नहीं रखता, आप अग्रवाल होते हुए गैर शहर में झंडा फहराते हैं, दैट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि एक संदेश जाता है इससे। मैंने कहा तो ताकि हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अग्रवाल जी तो गैर शहर में झंडा फहरा सकते हैं, तो नेगी कुकरेती बिष्ट वगैरह क्यों नहीं फहरा सकते हैं, धामी जी क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ये मैं अब स्वयं, मेरी कई बार उनसे इस बारे में बात होती थी, मैं अप्रिशिएट कर चुका हूं। गलतियां सबसे होती है, मैं फिर कह रहा हूं, एक एक से बड़े बड़े से होती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, एक शिष्टाचार है हमारे यहाँ। लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की है, अग्रवाल जी ने एक बार भी, अभी भी आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं कह रहा हूं कि वो उन्हें बड़ा दिल उसी दिन दिखा देना चाहिए था। मैं कह रहा हूं वो लोग कहां गए?
अटल जी से जो है कैसे इस्तीफा दे दिया, आडवाणी जी ने कैसे इस्तीफा दे दिया अपने उसके लिए, उनके जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के पुराने, मैं नाम भूल रहा हूं उनका अध्यक्ष से, जरा सा आरोप लगा एकदम इस्तीफा दे दिया। हमारे यहाँ हरक सिंह रावत जी पे लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, बगैर अगर जो है उसके बाद मिस्टेक पे मिस्टेक होती चलेगी संजय जी कि जो है मैडम ने भी उस चीज को नहीं किया, आपने पार्शलिटी कर दी विधानसभा के अंदर, आप बिल्कुल हेडमास्टरनी की भूमिका में आ गई। अगर वो वहीं कर देती, अगर कोई स्टूडेंट वो मिस्टेक कर देता है, अगर आप उस घटनाक्रम को ढंग से देखें तो प्रेम जी ने जो है वो कागजों को जिस प्रकार से पटका है वहां पे, जिस प्रकार से पटका है वहां पे, तो वो भी एक तरह से इंसल्टिंग, पीठ की इंसल्टिंग है। तो वो चाहती तो वहीं उनको वो करेक्ट कर सकती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो उसके बाद सफाई देने के बाद, वो आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी है उसमें भी उन्होंने एक तरह से माना नहीं है उसको। किसी ने उनके आंदोलनकारी होने पर सवाल खड़ा किया? कहीं भी सवाल नहीं आ रहा, आप स्वयं सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, हरवंश कपूर जी को मैं आज भी याद कर रहा हूं, ईश्वर उनको सुन रहा है, उनको जो राज्य नहीं चुनाव नहीं थी, कोहली जी को सब पता है, इनकी कलम से अखबारों में लिखा जाता था, राज्य नहीं चुनाव में कपूर साहब का मुंह काला कर दिया गया था। एक तरफ जनतंत्र था, एक तरफ सत्ता पक्ष का हिसाब था, लेकिन कपूर साहब में वो दिन है और आज का दिन है, वो चाहते तो राज्य बनने के बाद किस किस पद पे नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने कभी उसको गांठ बांध के नहीं रखा। उनको पता था कि एक आंदोलन की अपनी सीमा होती है और सत्ता पक्ष की और उसकी लड़ाई होती है। तो ये छोटी सोच के लोग नहीं थे कपूर साहब आज नहीं। उमेश अग्रवाल जी आज नहीं है, व्यापार सभा को पूरा वो करते थे, उमेश अग्रवाल जी को कैसे भूल जाऊं मैं। द्वंद्व तो हर जगह होता है, घर में भी होता है, मैं यहां नहीं सोऊंगा, मैं वहां करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन नागलिया जी को कैसे भूल जाऊं, व्यापार संघ के अध्यक्ष को मैं। कितना योगदान उसमें आपस में तालमेल करके काम होता था। इतना हुआ होगा, 48 घंटे नहीं होगा, 24 घंटे होगा, 24 नहीं होगा, 12 घंटे होगा, लेकिन कितनी तन्मयता के साथ रहा। गोयल जी हल्का लचक के चलते थे, हम कैसे भूल जाएं उन चीजों को। गुरदीप कौर जी कैसे भूल जाएं उसको, बब्बू बिंद्रा कैसे भूल जाएं उस मूवमेंट के। इस मूवमेंट में अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा था तो सरदार परमजीत सिंह ने अगर शहादत दी है तो सलीम अहमद ने भी दी है। बलराज पासी जी तो मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, उस दौर के सांसद हैं। मुझे पीड़ा होती है कि आज सांसद इन जैसे लोगों को होना चाहिए था जिनको इतिहास भूगोल पूरा पता है। आज पीड़ा इस बात की है कि 8-8 सांसद होते हुए प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब उस तरह की बात नहीं आती है, उस बात की मुझे पीड़ा होती है संजय जी। और उसमें आज कल मैं देख रहा था एक विशेष वर्ग, वो उनकी अग्रवाल जी की भी बची खुची राजनीति खत्म करवाना चाह रहे हैं। क्या बयान दे रहे थे, राजनीति हो रही है, मणिपुर बना देंगे, मणिपुर हो जाएगा। देखिए राजनीति, मैं कह रहा हूं कि उसमें अगर एक पक्ष से हमारे तरफ से भी किसी ने, मैं सुन रहा था एक दिन किसी बयान में कि अब हम किसी लाला से सामान नहीं लेंगे। मुझे इस बात का फक्र है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की टाइम की बात बता रहा हूं मैं, उत्तरकाशी हो, जितने भी पहाड़ों में है सब, कौन व्यापार करते थे, उन्हें वरदान मिला हुआ है वैश्य समाज को, उनके लिए गुप्ता, सिंगल, ये सब कुकरेजा, जितने फैमिली हमारी जो पंजाबी फैमिली है सब बिजनेस का मिला हुआ है। वो कहते, उनकी जो वर्डिंग होती है वो टूरिस्टों को कहते हैं हम तो पहाड़ी आदमी हैं। नेगी कुकरेती लिखने से पहाड़ी नहीं होगा, उसके लिए मुझे उसके लिए डिवोटी होना पड़ेगा उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब आप उस भावना में जाइए आप मुझे। और आज भाई राज्य आंदोलनकारी कई चीजें कोहली जी वो बताएंगे, वहां पे देहरादून उनकी मुख्य पटना बाजार में कोहली जी बताएंगे, वो जब 6-7 दिन जेल गए। वो अलग बात हो सकती है कि किसी ने 365 दिन पार्टिसिपेट किया, किसी ने 1 हफ्ते किया, लेकिन भावना प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर, मुझे दुख इस बात का है कि अग्रवाल जी ने अगर वो दिया है, ये घटनाक्रम इतना लंबा नहीं होता, ना नेगी जी को हौली की उस पर डालना पड़ता। और मैं उस बात का कभी वो नहीं रहा, जैसे कल पटाखे छोड़े गए, मैंने हर एक उस पर जहां जहां मैंने देखा भाई इसमें पटाखे छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, ये हम एक तरह से चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये काम नहीं होने चाहिए। अब वो क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो किस परिप्रेक्ष्य में लेती है, एज ए राज्य आंदोलनकारी, एज ए समाज में जो एक उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते जो चीजें हैं उसको हम क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन एक लाइन सीधी सी बात जो अभी आपने बात कही कि भविष्य में इस बात को ध्यान रखना होगा और माननीय मुख्यमंत्री को फ्रंट में आके इस चीज में क्लेरिफिकेशन लेना होगा कि आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रही है, कौन वो लोग हैं। आपने यूसीसी में तो कह दिया कि जो इसके खिलाफ बोलेगा हम उसे नाप देंगे, आपने कह दिया भू कानून में जो आड़े तिरछा करेगा उसको हम वो कर देंगे। इसमें आपने अभी तक इंटेलिजेंस ने क्यों आउटपुट नहीं दिया आपको, ये क्यों इनपुट नहीं जा रहा है वहां पे, चाहे वो तो तराई को बांटने वाला हो, पहाड़ को बांटने वाला हो। ये 9.5 जिलों के लिए इस प्रदेश का गठन हुआ था। अगर 13 जिले बने, बजाय उस पर चर्चा ये होती कि 25 सालों में 13 से जो है हम 25 जिलों की तरफ क्यों नहीं गए, 20 जिलों की तरफ क्यों नहीं गए, स्थायी राजधानी पे क्यों नहीं हो रहा है, मूल निवास पे क्यों नहीं हो रहा है, जो स्थायी जो जिनको निवास नहीं मिल पा रहे उस पर क्यों काम नहीं हो रहा है, रोजगार पे क्यों नहीं, इस पे बहस होती तो हम मजा आता उस बात में के लेके। तो क्योंकि अच्छा तब लगता है कि अगर मैंने कहा ना कपूर साहब आज नहीं है, मैं उनको याद करता हूं, मतलब मुझे इस बात की बड़ी, उमेश जी आज नहीं है,
तो ये चीजें हैं जिन्होंने इन लोग इस राज्य के लिए ये तो मैं अपने देहरादून की बात बता रहा हूं मैं। आप जब उधर जाएंगे बाकी पासी जी बताएंगे वहां किस तरह का उन्होंने वहां देखा है। नहीं बिल्कुल कोहली पासी ने जी तो के पूरी पास ही कलम जा से रहा हूं मैं, पूरे क्योंकि प्रदेश क्या है को ना यहाँ से लेके प्रदीप भाई, बराबर समीक्षा करते हैं। वास्तव में राज्य आंदोलनकारी जितने भी रहे हैं, हर कोई राज्य आंदोलनकारी है। उत्तराखंड का वो व्यक्ति, जो व्यक्ति उस वक्त उत्तराखंड के अंदर था और जो उस वक्त लड़ाई लड़ रहा था, बहुत सारे लोग ये थे कि जो शायद फ्रंट पे नहीं थे लेकिन वो पीछे से आप लोगों के साथ थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन फिर भी अगर राजनीति हो रही है और राजनीति करने वाले लोग कौन है ये भी देखने वाली बात है। क्या होगा ये तो बताएंगे, लेकिन मैं अगर बलराज पासी जी, आप तो क्योंकि वरिष्ठ हैं और आप सारी चीजें देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है। जो इस्तीफा हुआ और उसके बाद की जो राजनीति चल रही है और उसके बाद एक नई जो राजनीति है उसे करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन की बात की जाए, और शायद ये इसलिए भी हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि कहीं पहाड़ प्लेन की इस राजनीति में मेरी ही लॉटरी क्यों ना खुल जाए, शायद उसी तरीके से खुले। तो ये जो चल रहा है इसे लेकर आप क्या कहेंगे, और प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे को लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं सभी लोगों को सुन रहा था और सब लोगों के अच्छे विचार मुझे सुनने को मिले। ये पहाड़ प्लेन की राजनीति को आज नहीं, ये पहले भी इसकी बहुत बार कोशिश हुई। जब 1995 में आंदोलन चला, उस आंदोलन में बहुत लोगों ने भाग लिया। मैं स्वयं भी जो है गाजीपुर जेल में बंद रहा, खंडूरी जी जो है बनारस जेल में बंद थे। लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही थोड़ी देर पहले हरीश रावत जी, गोदयाल जी और मेहरा जी के विचार में सुन रहा था। मुझे ताज्जुब होता है कि भाई छाछ तो बोले बोले छन्नी भी बोल रही है। जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था और उत्तराखंड की माताओं बहनों का अपमान हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की सरकार को कांग्रेस का समर्थन था और मुलायम सिंह का केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन था। हरीश रावत जी उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे कांग्रेस सेवा दल के। वो अपना एक बयान बताएं उस समय का, जिस समय उन्होंने मुलायम सिंह ने यहाँ अत्याचार किया उसके खिलाफ एक बार भी उन्होंने बोला। और आज भी मेरे मन में आक्रोश आता है कि देश की पार्लियामेंट में जब हमने इस विषय को उठाया और उस समय हमारी इन सारी बातों को अनसुनी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद थी उमा भारती के नेतृत्व में सारी राष्ट्रपति से शंकर दयाल शर्मा जी से मिली। उन्होंने भी उसको बात को हंसते हुए टाल दिया कि रामपुर तिराहा कांड में कुछ नहीं हुआ। ये जो राज्य बना है इसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। पहाड़ मैदान की राजनीति उस समय भी होने की कोशिश हुई जब ये राज्य बन रहा था। उस समय ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया भी इसको अलग करना है, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया। उसमें प्रेम अग्रवाल भी शामिल थे, वो राज्य आंदोलन में भी शामिल थे और इस बात में भी शामिल थे कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जो है ये उत्तराखंड के साथ ही रहेगा, और हम लोगों ने संघर्ष करके उसको शामिल कराया। और कांग्रेस आज किस बेशर्मी से जो है बयान दे रही है, मुझे ताज्जुब होता है। उनके पास कहने के लिए क्या है? हरीश रावत जी हो या कांग्रेस हो, कभी राज्य के निर्माण में समर्थन नहीं किया उन्होंने। इस राज्य का निर्माण 2001 में हुआ था, आंदोलन 1995 में चला था और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं था और उस समय देश की पार्लियामेंट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हम जब भी केंद्र में आएंगे हम राज्य बनाएंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य बनाया। और अगर अटल जी ने राज्य नहीं बनाया होता तो ये गोदयाल जी यहाँ राजनीति नहीं कर रहे होते, ये बॉम्बे में कोई व्यापार अपना चला रहे होते, और हरीश रावत जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते। हरीश रावत जी को मन बड़ा करना चाहिए था और वो बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह के हल्के बयान दे रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। मैं हरीश रावत जी से इस गंभीरता की उम्मीद नहीं कर सकता था। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मानती है कि उत्तराखंड राज्य, इसमें सभी के हित शामिल है। पहाड़ मैदान भावर इसमें या कुमायूं गढ़वाल इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। प्रेम अग्रवाल जी ने जनता का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया और कांग्रेस उस पर प्रतिक्रिया दे रही है और जगह जगह पटाखे फुड़वा रही है, प्रदर्शन कर रही है। इससे बड़ी और शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तराखंड को एकजुट रखेगी। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है
और हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे की तरफ नहीं लौटेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य, जिस पर विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी, ये कर्णप्रयाग की आज जो रेल पहुंच रही है, आज जो है केदारनाथ में या बद्रीनाथ में विकास के काम हो रहे हैं, ऑल वेदर रोड बनी है, ये तभी तो बनी जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद मोदी जी की सरकार बनी। हमने तो जो विशेष राज्य का दर्जा दिया अटल जी ने, उसको तो हरीश रावत जी के रहते हुए बीच में ही खत्म कर दिया गया था। तब उन्हें उत्तराखंड के के हित उस समय दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं उन्होंने जाके उस समय मनमोहन सिंह का जो विरोध किया कि उत्तराखंड के लोगों का जो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, औद्योगिक पैकेज हमारा जो खत्म किया वो मनमोहन सिंह ने खत्म किया, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था नारायण दत्त तिवारी जी के समय में। और आज ये छाछ तो बोले बोले छन्नी भी बोल रही है। हरीश रावत जी के इस बयान मुझे निश्चित रूप से जो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे और इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। अच्छा, बलराज जी, आपको लगता है कि अब इस इस्तीफे को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को तो नैतिक रूप से बोलने का अधिकार ही नहीं है। हरीश रावत जी एक अपनी वो चिट्ठी तो दिखाएं, रामपुर तिराहा कांड के समय में जब माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, वहां निहत्थे लोग गोलियों से मारा गया, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हम लाठी डंडे खा रहे थे उस समय, पार्लियामेंट हमने चलने नहीं दी। हरीश रावत जी एक चिट्ठी दिखाएं जो उन्होंने मुलायम सिंह को लिखी हो, नरसिम्हा राव को लिखी हो, कि इस मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया जाए, इसने हमारी माताओं बहनों का अपमान किया। एक चिट्ठी नहीं वो दिखा सकते। केवल और केवल जो है, केवल उस समय जो सत्ता का सुख भोग रहे थे केंद्र में नरसिम्हा राव के साथ खड़े हुए, और जब राज्य बना तो सबसे पहले मुंह धोकर आ गए कि मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बन रहा है, और नारायण दत्त तिवारी के सामने खड़े हो गए। क्या कौन सा नैतिक उनके पास अधिकार बचा था भाई? वो हरीश, इसलिए यहाँ की उत्तराखंड की जनता ने इस बात को समझा। पिछले 2 चुनाव से हरीश रावत जी को कहीं से विधानसभा की सीट नहीं मिल रही चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में पराजित हुए वो, और उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, और फिर आगे भी फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में बनेगी। किसी प्रकार की राजनीति इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की चल नहीं पाएगी। मनोज भाई क्या लगता है? बलराज पासी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही सारी राजनीति कर रही है और इस्तीफे के पीछे कांग्रेस का ही पूरा का पूरा दांव रहा है कि इस पूरे प्रकरण को भड़काने के लिए। अगर हम देखें तो इस प्रकरण में एक चीज और है मनोज भाई, कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर पहले गढ़वाल कुमाऊनी के लिए बात की जाती है कि किसी तरीके से यहाँ बंटवारा हो, फिर कोशिश की जाती है कि अब पहाड़ और प्लेनवाद कर दिया जाए, किसी तरीके से यहाँ बंटवारा हो, फिर यहाँ पर एक चीज और है और बड़ा गंभीर बात है कि यहाँ पर जातिगत बंटवारे की बात भी की जाती है, जो बहुत ही खतरनाक है। आखिर उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, और जहां देवभूमि है वहां पर इस तरीके के कर्तव्यों का जो ऐसे घिनौने कार्य हैं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बलराज पासी जी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कार्यों के पीछे कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस इन सब चीजों को बढ़ावा देती है। देखिए गिरीश साहब, पासी साहब हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उनको प्रणाम। लेकिन इस देश में अगर बंटवारे की राजनीति करने की विशेषज्ञता किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा देवभूमि में, देखिए देवभूमि में तो बंटवारे का कोई जगह ही नहीं है। इस देवभूमि ने तो दुनिया की, देश की सभी जातियों को, जो भी यहाँ है उसको अपने में समाहित किया। ऐसी अडॉप्टेबिलिटी में दुनिया में कहीं नहीं, पूरे भारत में कहीं नहीं है। अगर आप, एक शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, अग्रवाल शब्द। देखिए मेरी विधानसभा केदारनाथ में 2 गांवों में अग्रवाल लोग हैं भाई, आज से नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों से हैं, और उनकी शादियां स्थानीय लोगों से साथ है, रोटी बेटी का संबंध है। आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा लाइन पर हर गांव और उसका कौन परिवार कहां से आया है मैं बता सकता हूं, सुदूर दक्षिण से लेकर के, चाहे नमूद्रीपाद हो, लगभग आधा गांव पांडुकेश्वर नमूद्रियों से बसा हुआ है। लिंगायतों से हमारे ऊखीमठ के आसपास के इलाके, जो भी पुजारी आए हम लोगों ने उनको स्वीकार किया और रोटी बेटी का संबंध किया। देश में राजपूत या क्षत्रिय जातियां बहुत रिजिड हैं रिश्तों के लिए, लेकिन
देवभूमि के लोगों ने अग्रवालों को अपनी बेटियां दी हैं। और वो सब सुन रहे हैं मेरी बात, अगस्त मुनि में है और गुप्त काशी से आगे पर हैं, उनको तो कभी संकट नहीं हुआ। वासी जी बहुत लंबी ले जा रहे हैं, बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, उन पुरानी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, सूप तो सूप सन्नी भी जाने। लेकिन यहां पर जितने भी लोग इस पैनल में हैं और जो सुन रहे हैं, वो आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का व्यवहार संसदीय कार्य मंत्री के रूप में देख रहे हैं। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में समन्वय के लिए। संसदीय कार्य मंत्री सरकार की तरफ से जिम्मेदार होता है और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है सदन चलाना, क्योंकि सदन सरकार के लिए चलता है। एक बार नहीं, ये व्यवहार एक बार नहीं हुआ, कई बार पुनरावृत्ति हुई। उकरेती जी बता रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल जी के, मैं तो देखता था कि जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय तो उनको इतना गुस्सा नहीं आता था। उस समय उनका आचरण कुछ और था, या तो उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या कुछ पार्टी के कारण दबाव है। एक संसदीय कार्य मंत्री और राज्य के मंत्री से आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि सड़क पर मवालियों की तरह उतर करके किसी को भी पीटने लगे? ये कांग्रेस ने तो नहीं सिखाया ये आचरण उनको। कांग्रेस ने तो उनके दिमाग में ये बात नहीं डाली कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना, और दर्जनों बार हुआ। विधानसभा में मैं विधानसभा की कार्रवाई देखता था। देखिए, मैं पत्रकार के रूप में मैंने पहले विधानसभा को कवर किया है, ऐसा आचरण। और भाई देखिए, भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी ऐसा व्यवहार मैंने पहले नहीं देखा था। क्या संसदीय कार्य मंत्री से आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बात बात पर वो बाहें उमेट ले? देखिए, 5 साल के अगर विधानसभा का कार्यकाल होता तब एक बार, देखिए पिछले बार विधानसभा में, देखिए जो अच्छा काम करते हैं, जिनका अच्छा व्यवहार रहता है, हम उनको याद करते हैं। हम कह रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा व्यवहार था। लेकिन अभी क्या हो गया ये हम नहीं कह सकते। देखिए, प्रकाश पंत जी को मैं पिछले बार सबसे ज्यादा मुखर विधायकों में से मैं था। सिर्फ एक दिन जब ये भू कानून की उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और विनाश अधिनियम की 143 और 154 धारा में जो संशोधन किया था, जिस संशोधन को वापस करके तोड़ मरोड़ करके आज सरकार कह रही कि हम बहुत तगड़ा सख्त भू कानून लाए हैं, उसको तो खैर कभी कर लेंगे। उसमें मेरी एक टिप्पणी के बाद प्रकाश पंत जी को गुस्सा आया था जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि सर हमको राज्य की जनता ने हमको जनमत दिया है इन कार्यों के लिए। मैंने कहा राज्य को बेचने के लिए और जमीनों को लुटाने के लिए नहीं आया। तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था विधायक जी आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें। वो भी समय था। देखिए, कुकरेती जी भी याद कर रहे हैं, कोहली जी भी बताएंगे, ऐसे मौके बताएंगे। उन्होंने, कुकरेती जी ने बताया कि हमारे पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे कपूर साहब, क्या सौम्यता थी। और उसके बाद देखिए, वो जैसे ही वो बयान आया उनका साले पहाड़ी वाला, देखिए फिर कई दिनों तक चलता रहा। दूसरा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जो ये बातें चल रही हैं कि साहब देखिए, अटल जी की भारतीय जनता पार्टी और थी, और नैतिकता लाल बहादुर शास्त्री जी की नैतिकता और थी कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होने पर इस्तीफे हो जाते थे। अभी तो ये इस्तीफा मुझे नहीं मालूम कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल जी को भेजा है या नहीं हुआ है, स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, इसका स्टेटस मैं नहीं जानता हूं कि क्या स्टेटस है। लेकिन आप एक मामला बता दीजिए केंद्र से लेकर के और राज्य तक के कि किसी मंत्री ने किसानों को कुचला है यूपी में? कुछ नहीं हुआ। रेप में लोग पकड़े गए हैं। हमारे राज्य में दर्जनों मामले हैं करप्शन के। मैंने विधानसभा के उपचुनाव में जाने से पहले 30,000 करोड़ का मामला। देखिए, मसूरी में 1,000 बीघा कॉमर्शियल लैंड आपने 1 करोड़ रुपया साल के किराए पर दे दी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी युग की भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आप कोई भी पाप कर दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए, आपके पास दर्जनों मामले हैं। क्या किसी मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ आज तक के? क्या किसी मामले में सजा हुई? किसी मामले में नैतिक जिम्मेदारी? मनोज भाई एक चीज बताइए, अगर इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा दे दिया गया है, तब उस पर यह कहना कि अभी तो लड़ाई बाकी है, मतलब वो लड़ाई किस चीज की बाकी है? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ और प्लेन की बात हो रही है। मैं आपसे वही ले रहा हूँ सवाल
कि यहाँ पर पहाड़ और प्लेन की जो खाई खोदने की बात हो रही है और उसके देखिए, अंदर ये ये कहा जा रहा है कि गिरी कहीं ना साहब, कहीं कांग्रेस गिरी उसकी साहब, जिम्मेदार है। बिल्कुल देखिए गिरी साहब, ये जो विभाजनकारी लोग हैं, मैं हाँ। आपसे वही कह रहा था, ये विशेषज्ञता भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप कह रहे थे जातियों के अंदर उपजातियां, मेरा केदारनाथ चुनाव जातियों के अंदर उपजातियां ढूंढ ली। हम्म। केदारनाथ चुनाव के मुद्दे अगर आप अंदर जाकर के देखेंगे तो जातियों के अंदर उपजाति का वर्गीकरण कर दिया। जिन बच्चों को हमारे यहाँ अनुसूचित जाति की, ब्राह्मणों की, राजपूतों की उपजातियों का पता नहीं था, उनको बता दिया गया कि तुम्हारी उपजातियां ये हैं। उपजातियों के हिसाब से खरीद फरोख्त हुई है, ये हमको क्या बताएंगे। और रही बात, देखिए गिरी साहब, मैं पैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस नवोदित, अभी नवोदित ही राज्य, राज्यों के इतिहास में 20-22 साल 24 साल कुछ नहीं होते हैं, उसके लिए किसी प्रकार की विभाजनकारी बात करना, मन में ये विचार लाना भी राज्य के हित में नहीं है। लेकिन ये सारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना जान गई है, जानती है उनको इलेक्शन किस मूड में कब इलेक्शन लड़ा जाए, उनको पता है किस मुद्दे को कब उठाना है और किन लोगों से उठवाना है। ये जो केजरीवाल साहब जब देहरादून में आए थे, मुझे क्या याद नहीं है, कोहली साहब आप याद करिए, केजरीवाल और किरण बेदी ये सब जब देहरादून में आए थे और सचिवालय के सामने जो जमवाड़ा हुआ था, 95% भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये जो आग उगलने वाले, देखिए आग भी इनके लोग लगाते, इनके मॉडल है ये। क्यों नहीं, मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं कुकरेती जी यूसीसी पर ये धमकी देते हैं कि साहब जो विरोध करेगा हम मुकदमा दर्ज करेंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो रही कि राज्य विभाजन की ओर जा रहा है। क्यों नहीं उन शक्तियों को ढूंढ रहे हैं, मुकदमा दर्ज करिए उन पे। ये हल्के फुल्के बयान देकर के कुछ नहीं होगा कि हरीश रावत ने क्या कहा, क्या विधानसभा अध्यक्ष जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? विधानसभा में ये प्रस्ताव आया कि जो माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में ये बयान दिया है, इसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए, क्या अगर आया है ये प्रस्ताव आया है? कोहली साहब बताएंगे। अभी मेरे हिसाब से अभी तक तो ये प्रस्ताव भी नहीं आया। फिर क्या भूमिका है विधानसभा अध्यक्ष की? किस नाते महेंद्र भट्ट जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं मंत्री जी का, विरोध करना, लोकतंत्र में विरोध करना भी एक नैतिक दायित्व है, निरंकुश हो गए हैं। विरोध करने पर सड़क छाप कह देना, तो क्यों नहीं लोग मांग करेंगे? क्यों नहीं मांग करेंगे? बिल्कुल, मांग तो बहुत सारी चीजों की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर विरोध का कांग्रेस अधिकार की तरफ सबको है से- मनोज भाई। अगर कांग्रेस की तरफ हाँ। से कोई विभाजनकारी बयान आया है तो आप चलाएं, टेलीविजन पर चलाएं। बिल्कुल, और अरे कुछ भैया, आएगा भी तो चलेगा। मेरे साथ गणेश बिल्कुल। पाठक जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गणेश पाठक जी, सभी लोगों को आपने भी सुना है, सांसद जी ने क्या बोला, पूर्व सांसद है हमारे, पूर्व विधायक है मनोज जी, उन्होंने क्या बोला, नीरज जी ने को भी आपने सुना, और प्रदीप भाई ने भी कुछ चीजें ऐसी रखी हैं जो वास्तव में मंथन के योग्य और मंथन होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो मंथन के लिए ही हो रही है। गणेश पाठक जी, क्या आज भी इतने वर्षों के बाद, अभी तो हम थोड़े से जवान हुए हैं, और अगर जवानी में ही कदम बहक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस्तीफा हुआ तब एक बड़ा आंदोलन हुआ, और वास्तव में अगर गलती हुई थी तो माफी भी मांगी जानी चाहिए थी, और उस पर आगे आकर बड़ा दिल भी और भी बड़े नेताओं को दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर आज इस्तीफा हो गया तो उसके बाद की जो राजनीति है वो विभाजनकारी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब आंदोलन होगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये जो सब चीजें चल रही हैं, ये जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये बड़ी चिंताजनक है। गणेश जी, कैसे आप देखेंगे और क्या कहेंगे आप? जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि जी देखिए, अगर हम पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस घटनाक्रम को देखें, उत्तराखंड के भीतर जो चीजें हो रही हैं, ये बहुत ही, हम अगर इसको, अगर पत्रकारिता की भाषा में अगर बात करें तो हम इसको अराजकता की ओर कह सकते हैं। मतलब राज्य अराजकता की ओर जा रहा है। जो राज्य की दिशा होनी चाहिए और जो दशा होनी चाहिए वो अराजकता की ओर है। उससे पहले मैं अपनी बात करूं, थोड़ा सा मैं पासी साहब के उसको करेक्शन कर दूं। उन्होंने कहा कि राज्य का गठन जो है 2001 में हुआ था, वो 2001 में नहीं हुआ, 2000 में हुआ था राज्य का गठन। मैं उसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, क्योंकि आपके चैनल में कई लोग जुड़े हुए होंगे तो कई लोगों की उसमें थोड़ा वो रह जाएगा। देखिए संजय जी, 2-3 चीजों को देखना होगा। पहला ये कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बयान दिया सदन के भीतर, वो संसदीय गरिमा के अनुकूल तो नहीं था।
वो बिल्कुल उसको पूरी दुनिया जानती है। जिन्होंने भी देखा, वो भाजपा के लोगों ने भी कहा, अनिल बलूनी जी का हम बयान सुन रहे थे और मुख्यमंत्री जी का भी हमने बयान सुना, कांग्रेस के लीडरों के भी बयान सुने और भाजपा के लोगों के भी सुने, और तमाम मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो मीडिया से हैं या मीडिया के इतर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने सबने माना कि ये बयान जो है गलत है। लेकिन देखिए कि गांधी जी को मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, आप पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। ये बहुत ही मतलब किसी भी लोकतंत्र के मिजाज को पढ़ने के लिए या लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये एक बहुत ही सूक्त वाक्य है। और अगर हम कृष्ण के उपदेश, गीता के उपदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कृष्ण भगवान ने कई बार ये कहा है कि आप जो है पापी से पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। देखिए कि अगर माना उनसे अगर कोई पाप हो गया था, कोई गलती अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी से हो गई थी तो उन्होंने माफी मांग ली थी, और उस माफी के बाद जो अगर जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता अपने कृत्य के लिए, उसके बाद जो है कोई चीजें नहीं बच जाती हैं, वो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। ये एक पहला मतलब जो मेरा अपना मंतव्य है। दूसरा, जो इस राज्य में है, अगर आप देखेंगे कि राज्य की जब लड़ाई शुरू हुई, इस राज्य की लड़ाई को विशुद्ध रूप से उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम जो लेफ्टिस्ट थे, जो वामपंथी ताकतें थी, उन्होंने इस राज्य को लड़ा। जो हमारे एनजीओ थे उन्होंने लड़ा। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, बहुत ईमानदारी के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी ही नहीं। आप शुरू से देख लीजिए कि आगरा अधिवेशन तक जब मुरली मनोहर जोशी जी अध्यक्ष थे, तब जाके इन्होंने राज्य के भाजपा ने राज्य गठन की छोटे राज्यों की जो अवधारणा थी उसको स्वीकार किया था। उसके बाद भाजपा ने राज्य गठन उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बनांचल, इन्होंने बनांचल की बात करी थी, उत्तरांचल की बात करी थी और छत्तीसगढ़ की बात करी थी। छोटे राज्यों की पक्षधरता की बात हुई थी। उसके बाद बीजेपी राज्य के लड़ाई में आगे आई थी। ये निसंदेह ये बात भी उतनी सत्य है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हो रहा होता। मतलब उन्होंने राज्य का गठन किया और ये उत्तराखंड उनके लिए जो उन्होंने राज्य दिया उसके लिए आज भी और सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो तीसरा बिंदु है जो हमारे यहाँ जब राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को छोड़कर सारा इलाका जो है यूपी में ही रखने की बात की जा रही थी। तो विभाजन के जो बीज बोए गए, अगर आप बहुत तरीके से अगर देखें तो विभाजन के बीज राज्य गठन आंदोलन के दौर में भी बोए गए। और लेकिन यहाँ पर जब गैरसैंण राज्य की जब बात की गई थी, देखिए गैरसैंण कुछ नहीं है, एक छोटा सा इलाका है। अब आप उसको देख लीजिए कि ऐसे इलाके उत्तराखंड में बहुत हैं, लेकिन गैरसैंण को केवल इसलिए जोड़ा गया था कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की जो दूरियां थी, जो विभाजन की स्थिति थी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, उस विभाजन को खत्म करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए ही गैरसैंण को लाया गया था। मनोज रावत जी बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं, हमारे साथ इन्होंने विधानसभा को भी कवर किया है और पत्रकार भी रहे हैं। मैं इसलिए मतलब उनका, मनोज जी का इसलिए कोट कर रहा हूं। और तीसरी बड़ी बात जो इसमें सबसे बड़ी बात थी कि गैरसैंण राजधानी के लिए, हमारे यहाँ जब राजधानी की बात आई थी तो कुमाऊं में खतौड़वा एक त्योहार मनाया जाता है, कुमाऊं में खतौड़वा, जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में वैमनस्यता को का संदेश देता है। उस खतौड़वा त्योहार को खत्म किया गया, यानी कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने एकजुटता दिखाई और राज्य जो है आगे गया। राज्य को बनाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। लेकिन अगर आप पहले से अब तक देखें, इस पूरे प्रकरण को देखें तो इसमें कई तरह की घटनाएं हुई हैं। देखिए कांग्रेस को राजनीति करनी है, बीजेपी को भी राजनीति करनी है। राजनीति में धरना प्रदर्शन ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, उनको करनी भी चाहिए। अगर इनको कोई इश्यू अगर इनको मिला है तो इनको करना चाहिए, ये विपक्ष से हैं। लेकिन अगर विपक्ष अपने जो सीमाएं हैं, विपक्ष की जो मर्यादाएं हैं, अगर जो उसकी लक्ष्मण रेखा है, अगर उसको तोड़कर अगर विपक्ष अगर आगे जाएगा तो इसको ये उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यही सत्ता पक्ष के साथ भी ये चीज लागू होती है। तो हमें दो तीन चीजें बहुत मोटे तौर पर देखने की जरूरत है। देखिए कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, थोड़ा जल्दी गणेश जी, क्योंकि समय कम है। हाँ, उदाहरण बहुत सारे आज हो गए, क्योंकि नहीं मैं छोटा सा दे रहा हूं एक आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार गोल्डी साहब का जो ननिहाल है वो अल्मोड़ा में है, यानी कि जो अग्रवाल है और उनका ननिहाल अल्मोड़े में है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुमाऊं और गढ़वाल के भीतर में जो विभाजनकारी चीजें हैं, अगर हम नाते रिश्ते रोटी बेटी के साथ जोड़े तो ये उसको स्वीकार नहीं किया कुमाऊं गढ़वाल ने। ये विशुद्ध रूप से एक आचरण का मामला है। क्या एक संसदीय कार्य मंत्री को सदन के भीतर साले शब्द यूज करना बिल्कुल, ये केवल आचरण का मामला है। बलराज पासी जी, देखिए गणेश पाठक जी ने बोला, नहीं जोड़ना जी बिल्कुल। बलराज जी, क्योंकि समय भी कम है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ये आचरण का मामला है,
ना कि ये जाति का मामला है, ना कि ये पहाड़ और प्लेन का मामला है। और ये एक मुझे ऐसा नसीहत के तौर पे अगर देखा जाए तो शायद इस तरीके की जो बातें हो रही हैं वो ना हो पाए। बलराज पासी जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, और जो उसकी जो विकास की गति है उसको देखते हुए कांग्रेस जो परेशान है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब जो है अग्रवाल जी ने जब अपना क्षमा मांग ली थी, खेद प्रकट कर दिया, तो विषय समाप्त हो गया। लेकिन किसी भी राजनेता के लिए इस्तीफा सबसे बड़ी बात होती है। उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, तो विषय समाप्त हो गया। अब कांग्रेस के पास कोई राजनीति करने के लिए विषय नहीं बचा है। उत्तराखंड में कभी भी पहाड़ मैदान कभी भी नहीं हुआ है। मैं तो उस जगह से आता हूं जहां नरेंद्र तिवारी जी पूरा मैदान था, काशीपुर विधानसभा, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब तो वहां पर्वतीय कोई भी नहीं रहता था। और सीबी गुप्ता जो है रानीखेत से जो है चुनाव जीत कर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये उत्तराखंड कभी भी जो है, ये केवल राजनीतिक दलों के जो नेता हैं इनके मनों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता की सोच जो है वो सबकी जो है अच्छी सोच है। बिल्कुल, जनता की सोच अच्छी है। केवल युवा नेता है, उनके नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है और विकास की गति बहुत तेजी से है, और कांग्रेस को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। राजनीति के लिए कोई और मुद्दे ढूंढे, कोई और राजनीति के लिए और मुद्दे ढूंढे। मनोज भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि राजनीति के मुद्दे और होने चाहिए, यहां केवल बात आचरण की, और अगर इस्तीफा हो गया है तो फिर मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए। देखिए, अभी तो मुझे नहीं मालूम कि इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को भेजा भी गया है, नहीं गया है। सही बात पासी साहब कह रहे हैं कि विकास की गति नहीं, विकास की नहीं, भ्रष्टाचार की गति चरम पर है। जो भी मुझे सुन रहे हैं, और भ्रष्टाचार के विभागवार नए नए मॉडल निकले हैं, विभागवार नए नए करप्शन के, कमीशन के रेट आपको अब तो यहाँ पर मनोज भाई अगर ये मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को ज्यादा मुखर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात ये हो रही है कि आप उन मुद्दों को लेकर मुखर हो रहे हैं, जैसे कि अभी बात कही गणेश पाठक जी ने कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, तो आपके नेताओं के बयान आ रहे कि लड़ाई अभी बहुत बाकी है। बयान तो ये आना चाहिए कि हमें भ्रष्टाचार पर लड़ाई कर दी है, या जो आपने मुद्दे गिनाए हैं इन पर आगे बढ़ना है हमें। यहाँ आपसे बता तो रहा हूँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश से लेकर के प्रदेश तक मुद्दे अब कहाँ दिखते ही कहाँ हैं, और दिखते भी हैं अगर मुद्दे उठाए भी जाते हैं। मैं बता तो रहा हूं, मैं हजारों करोड़ के जमीनों के मुद्दे में। पर मनोज भाई अभी आप देखो यहाँ बता तो रहे हैं, आपने बोला ना अभी तो कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये तो आप बोल ही रहे हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि वास्तव में पहाड़ और प्लेन की जो खाई है उस पर विराम लगना चाहिए, और ऐसे लोगों के विरोध में कार्य होना चाहिए, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को आगे बढ़कर के, देखिए मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया होते हैं, उनको आगे बढ़कर के ये कमान संभालनी चाहिए थी, लेकिन आज तक के मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया। मेरा तो ये मानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई के शिकार हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों के लिए कुछ नई रणनीति तय कर रही है। उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में विभाजन के बीज डाल। नीरज भाई कितने सहमत हैं आप मनोज भाई से, और कितने सहमत हैं आप हमारे पाठक जी से, और क्या लगता है आपको जो बलराज पासी जी ने बोला है? जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय कम है। फिर मैं देखें गोस्वामी जी, मैंने शुरुआत में ही आपसे एक दो बातें शेयर की कि जो इस प्रदेश को जो बांटने की जो सियासत हो रही है वो बहुत खराब है, और ये जो दशा और दिशा जो इस प्रदेश की जिस तरफ जा रही है उस पर बिल्कुल एकदम नियंत्रण होना चाहिए, उस पर एकदम उस पर कोशिश होनी चाहिए, और ये पहल सरकार को आगे फ्रंट फुट पे आके करनी चाहिए। और इस जो पूरे प्रकरण का है, सबकी चिंता यही है, इस पूरे प्रकरण का पटापेक्ष होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार माफी मांगी, सदन में नहीं मांगी। उनको सदन में मांग लेते तो शायद ये मामला वहीं खत्म हो जाता, और अगर स्पीकर वहां थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर देती तो मुझे लग रहा है इतनी बात बढ़ती ना, ये गलती हुई, वहाँ खत्म हो जाती बात। ये बात बहुत आगे तक गई, लेकिन अब उनका जो रिजाइन हो गया, रिजाइन के बाद आप उस मामले को पटापेक्ष हो जाना चाहिए, उस मामले को खत्म कर देना चाहिए। बार बार ओपोजिशन के लीडर और बार बार लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं अभी तो ये लड़ाई बाकी है, तो इसका मतलब उनकी इंटेंशन गलत है, उनका टारगेट कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें इस प्रदेश के अंदर जो है ये बहुत चिंता का विषय है। ये सारे लीडर, ये प्रदेश रहेगा तो हम रहेंगे, इस प्रदेश की साख के साथ हमारी साख है। आप अपनी सियासत को चमकाओ, अपने को बढ़ाओ आगे, लेकिन इस प्रदेश की साख के साथ मत खेलो, इसकी रिस्पेक्ट के साथ मत खेलो, क्योंकि इसी की वजह से आपका वजूद है।
तो ये हमारी चिंता है, ये यही मैसेज हम पर देना अब चाहते हैं शुरुआत होनी पत्रकार चाहिए के नीरज नाते भाई भी, कि एक सर्वदलीय व्यक्ति के बैठक नाते बुलाई भी, जाए, प्रदेश के नागरिक कुछ हैं, उस नाते वरिष्ठ भी। पत्रकारों को बुलाया जाए, वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया जाए, एनजीओज को बुलाया जाए। एक शुरुआत होनी चाहिए कि भाई ऐसा है, माहौल खराब मत कीजिए। उत्तराखंड एक है, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि रहेगा, आप लोग ऐसा मत कीजिए। अब शुरुआत करनी चाहिए नीरज भाई। 100%। मैंने आपने पहले वक्तव्य में ये बात कही है कि ये बहुत सही समय है, बिल्कुल बड़ा दिल करके सरकार की ओर से ही बड़े यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो आंदोलन से जुड़े हैं, उन्हें एक टेबल पे आना चाहिए, एक टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, कुर्सी तो सब अस्थाई है, सब चीजें अस्थाई है सारी के सारी जीवन के अंदर। ये राज्य है सबसे बड़ा, इस राज्य के लिए हम लोगों को आगे चलना है, एक टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए, और इस मामले को जितनी जल्दी हम खत्म कर देंगे इस राज्य के हित के लिए उतनी अच्छी बात है। चलिए प्रदीप भाई, देखिए बहुत सभी बात सभी लोगों ने की। मनोज भाई ने एक चीज कही कि बात होनी चाहिए भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, बात होनी चाहिए नशे पर, बात होनी चाहिए युवाओं के रोजगार पर, और बात होनी चाहिए उत्तराखंड में पलायन जो एक बहुत गंभीर समस्या है वो कैसे रुकेगी, अच्छे हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, अच्छे स्कूल कैसे होंगे, इस पर ही बात होनी चाहिए और इसी पर लगभग राजनीति भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो पहाड़, प्लेन, गढ़वाल, कुमाऊं जातिगत रंग देने की बात हुई है, जैसे कि मनोज ने बताया, फिर यहाँ पर उप जातियां भी ढूंढने लगते हैं लोग। और क्योंकि चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों लोग ऊपर भी हैं, बलराज पासी जी भी चुनाव का अनुभव ले चुके हैं, जब इस तरीके के दांव पेच खेले जाते हैं तब लगता है कि वास्तव में उत्तराखंड देवभूमि की जगह कोई और भूमि बनाने की साजिश तो नहीं चल रही है। और अगर ऐसा है तो वास्तव में उत्तराखंड के लोगों को भी आगे आकर इन बातों पर अपनी राय देनी चाहिए कि उत्तराखंड देवभूमि है। मनोज भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। मैं संजय जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये बद्री केदार की भूमि है। यहाँ पे जब भी कभी जब किसी ने जो है उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ करने की, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी, तो वो अपने आप बद्री केदार उसकी सजा देते हैं, चाहे हम प्राकृतिक रूप से कहें या मानव उसकी वजह से कहें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे जो समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस का कहना है कि लड़ाई अभी बाकी है, मुझे लगता है वो उनका प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ इशारा है, जो मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मेरा मानना यह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बराबर उन विषयों को उठाया और हाईकमान ने उसका बार बार संज्ञान लिया, चाहे वो ईश्वर रहा हो, भू कानून रहा हो, आज चाहे अग्रवाल जी का मामला रहा हो। आपने रात उस दिन तत्काल उसमें नेटवर्क 10 ने वो संज्ञान लिया। बीएल संतोष जी ने जिस प्रकार से हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, और वो मुझे इस बात की, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मोटा मोटा मैं समझ पाता हूं, बीएल संतोष जी की जो रपट होती है, चाहे वो 2000 टीएसआर जी को हटाने वाले टाइम पे रही हो, यूपी की रही हो, और या वर्तमान में रही हो, ये सारा खाका पहले तैयार हो चुका था। अब इसमें बड़ा दिल दिखाने की जरूरत यह है कि मैं फिर वो इस बात को छोटा सा 30 सेकंड में खत्म करूंगा कि अगर यहां पहाड़ मैदान की होती तो श्रीनगर तो कहने को प्योर गढ़वाल है, वहां जैन साहब हमारे चेयरमैन थे। ये देव हमारी कॉस्मो सिटी तो होती थी देहरादून, ये हमारा कॉस्मो स्टेट है, ये हमारा उत्तराखंड। और मसूरी तो टेट पहाड़ है, अरुज गुप्ता जी हमारे चेयरमैन बने वहां, तो किसने चुना? और ये अगर यहां देखिए कि तराई का क्षेत्र इतना ज्यादा है देहरादून में, यहां विनोद चमोली और जो है सौरभ थपलियाल चुन के आते हैं, तो ये कॉस्मो सिटी है, कॉस्मो स्टेट है, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बन जाती है, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी ये बन जाती है। और जो आपने अभी बात कही कि जिस तरीके से कि भाई आप रपट दीजिए ना, किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ये कैसे फीडबैक लिए जा रही हैं, क्या उसमें अगर अग्रवाल जी के समर्थक हैं तो अग्रवाल जी ने रात जब वो आता है तो रात अग्रवाल जी का आ जाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, बाजार बंद, डोईवाला आज बाजार बंद है। बंद होना ठीक है, हर आदमी को अपने समाज का उसका ध्यान भी रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अग्रवाल जी के साथ उनको लगता है ये हुआ है तो वो अपना उनका गुस्सा होना वाजिब हो सकता है, लेकिन उसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहने में, आज तक चाहे यूसीसी बना, भू कानून बना, लोकायुक्त की बातें हुई, जितनी भी आंदोलनकारी मंच 2002 से राज्य बनने के बाद से लगातार हर राज्य मुद्दों पे हर चीज में अपनी जोर रखा था। हमें तो आज तक कभी किसी सरकार ने इस बात के सुझाव, 12 साल के शुरू का कार्यकाल और 12 साल का ही कार्यकाल, इन 25 वर्षों में ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक कार्यकालों में बहुत अंतर आया है। नवीन जी इस बात को समझ सकते हैं, कोहली जी समझ सकते हैं कि इन 12 सालों के कंपैरिजन में और 25 सालों में, पहले के 12 साल और अब के 12 साल, राजनीतिक दृष्टि से भी, ब्यूरोक्रेसी की दृष्टि से भी, कार्यशैली में अंतर आया है, अंतर आया और उस अंतर को खत्म भी करना होगा बिल्कुल। और क्योंकि मामला उत्तराखंड का है और उत्तराखंड के अगर सभी लोग मंथन करेंगे और बात करेंगे तो निष्कर्ष भी निकल जाएगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में उत्तराखंड की राजनीति गर्म है और ये राजनीति गर्म तब तक रह सकती है जब तक वहां पर
जो कहते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जो अटकलें, जो चर्चाएं चल रही हैं, शायद तब तक ये राजनीति गर्म रहे, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मुद्दे कभी कभी आते हैं तो मुद्दों को कब्जाने की जो दौड़ है वही बहुत खतरनाक है। लेकिन इस दौड़ में ये भी देखना चाहिए कि कहीं आप मुद्दों के चक्कर में जो प्यार है, जो वहाँ पर एक खूबसूरती है शांति की, उसे तो भंग नहीं कर रहे हैं। इस पर भी सभी को ध्यान देना होगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आता हूं।